हेलो एवरीवन, मैं गौरव आप सभी का आपके अपने चैनल परीक्षा गुरु पर तहे दिल से स्वागत करता हूँ। देखिए, जो हमारा प्लेलिस्ट सीरीज चल रहा है वो चल रहा है एलिगेशन का, और मैंने पिछली वीडियो में आपको समझाया था कि बेसिक कंसेप्ट ऑफ एलिगेशन होता क्या है। ठीक है, इस कंसेप्ट ऑफ एलिगेशन को यूटिलाइज कैसे करना है इसके बारे में डिटेल में आज हम समझेंगे। ठीक है, जो भी इंपॉर्टेंट टाइप के क्वेश्चंस है, मैं जो आपको क्वेश्चंस करवाऊंगा वो आपको यहाँ पे फ्लैश होता हुआ दिखेगा। ठीक है, चलिए डिस्कशन को शुरू करते हैं। देखिए, इस क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहा है कि 12 रुपये प्रति लीटर का जो दूध है उससे हमें 8 रुपये प्रति लीटर का दूध बनाना है, लेकिन मिलाना क्या है उसमें? पानी। ठीक है, अब आपसे वही पूछा जा रहा है, पानी तथा दूध का अनुपात ज्ञात करें। जैसा कि मैंने आपसे कहा था, जो पहले कहा जाए उसको पहले लिखो। इसने वाटर पहले कहा है तो हम वाटर पहले लिखेंगे, मिल्क बाद में कहा है तो हम मिल्क को बाद में लिखेंगे। ठीक है, 12 रुपये का मिल्क है लेकिन वाटर की कीमत कितनी है? 0, जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में एक्सप्लेन किया था। ठीक है, अब बताओ, अगर मेरे से इसका रेशियो पूछा जा रहा है तो इसी एलिगेशन के कंसेप्ट को यूज करते हुए आप रेशियो क्या बताएंगे? तो 12 में से 8 गया तो ये 4 हो जाएगा, और 8 में से 0 गया तो ये कितना हो जाएगा? 8। अब आप देखो, जो रेशियो बनेगा वाटर टू मिल्क वो क्या बनेगा? 1:2। तो देखिए, ये एलिगेशन एक ऐसा मेथड है जो आपके इस डिस्ट्रीब्यूशन के या कंट्रीब्यूशन को निकालने के जो तरीके हैं उसको आसान कर देता है। मतलब आपको एक एवरेज वैल्यू से आपको परफेक्टली उस रेशियो तक पहुंचा देता है जिस रेशियो में आपको अपना आंसर देना है, या जिस रेशियो में आपको दी गई क्वांटिटी को क्या करना है? डिस्ट्रीब्यूट करना है, वितरित करना है। ठीक है, जो लोग पिछली वीडियो लेक्चर 1 को नहीं देखे हैं, इस वीडियो के बाद जरूर जा करके आप उस वीडियो को देखें, फिर इस वीडियो के साथ रिलेट करके देखेंगे, आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, इस वीडियो में मैं सिर्फ और सिर्फ उसी पे बेस्ड जो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है एलिगेशन के, वो आपको करवा रहा हूँ, ताकि आपको जो इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस हैं एलिगेशन बेस्ड, चाहे वो मिक्सचर से रिलेटेड हो, ठीक है, चाहे वो प्रॉफिट लॉस से रिलेटेड हो, चाहे वो आपके इंटरेस्ट से रिलेटेड हो, वो मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा कि इस एलिगेशन का यूज़ करके कैसे सेकंडों में उन क्वेश्चंस का आंसर दिया जा सकता है। ठीक है, हाँ, एक रिप्लेसमेंट वाला जो क्वेश्चन है उसके लिए मैं आपको एक सेपरेट वीडियो बना करके फिर उसके क्वेश्चंस करवाऊंगा, क्योंकि वो टाइप थोड़ा सा इससे डिफरेंट होता है। ठीक है, उसको समझने के लिए आपको परफेक्टली उसका जो शॉर्ट ट्रिक हो सकता है और उसको कैसे यूटिलाइज करना है मैं आपको अलग से वीडियो प्रोवाइड करूंगा। चलिए बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इस वाले क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहा है? इस वाले क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि एक बेईमान दूध वाला है जो दावा तो करता है कि वो क्रय मूल्य पर सामान बेचेगा, लेकिन वह पानी मिलाकर बेचता है और 25% का लाभ कमाता है। ठीक है, इसको सोचने, इस वाले क्वेश्चन को सोचने के कई तरीके हो सकते हैं। लास्ट में उसने पूछा है कि मिलाए गए पानी का प्रतिशत मात्रा क्या होगा। देखो, मैं आपको एक सिंपल सी टेक्निक बताता हूँ कि कोई भी व्यक्ति अगर 25% का लाभ कमाना चाहता है, मतलब क्या है कि वो 100 रुपए की चीज कितने में बेचेगा? वो 125 में, तभी तो वो 25 का लाभ कमाएगा। मतलब क्या है? मतलब यह है कि अगर दूध की कीमत, मिल्क की जो प्राइस है वो अगर 125 रही होगी तो उसको कुछ मिला करके हमें 100 रुपए का बनाना पड़ेगा। मैं फिर से क्लियर कर दूं, जो गिवन प्राइस थी वो उसने कहा है कि ओरिजिनल रेट पे अगर वो बेचेगा तो नो प्रॉफिट नो लॉस की कंडीशन में ही तो रहेगा, लेकिन उसको अभी अगर 25% का क्या कमाना है? प्रॉफिट, तो वो क्या करेगा? पहले उसकी प्राइस को कम करेगा। ठीक है, मिक्सचर हमारे क्या करता है? इफेक्टिव वैल्यू को एवरेज करता है। ठीक है, तो अभी 125 की चीज को मुझे 100 करना है। ठीक है, तो इसीलिए हम क्या कर रहे हैं? मिलावट कर रहे हैं। ठीक है, हम नहीं कर रहे हैं, मतलब बेसिकली वो बेईमान दूध वाला कर रहा है। क्या मिलाएगा? तो ऑब्वियसली वो क्या मिला रहा है? पानी। ठीक है, जिसकी कीमत कितनी है? 0, जैसा कि मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में भी समझाया। बस आपको ये स्ट्रक्चर तैयार करने आ गया तो आप तुरंत सेकंडों में अपना आंसर दे देंगे। तो देखो जरा, यहां पर अगर आप घटाएंगे तो 100 में से 0 गया, यहां 100 आएगा, देखिए, और 125 में से 100 गया तो कितना आएगा? 25 आएगा। अब अगर किसी ने पूछा आपसे कि बताओ ये मिल्क टू वाटर रेशियो क्या होगा, तो आप बड़े आराम से बोलेंगे कि सर ये 4:1 होगा। लेकिन अब आपके क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है? क्या वो आपसे मिल्क टू वाटर रेशियो पूछ रहा है? नहीं, वो पूछ रहा है कि बताइए वाटर का कंट्रीब्यूशन कितना % का होगा। ठीक है, तो टोटल मिक्सचर कितना है? 4 + 1 5, उसमें 1 क्वांटिटी किसकी है? वाटर की, तो 1 आउट ऑफ 5, और अब मुझे परसेंट चाहिए तो इंटू 100 करके आप परसेंट निकाल लीजिए, या फिर अगर आपको याद हो तो 1/5 का मतलब 20% होता है। ठीक है, बाकी इससे पहले मैंने आपको जितने भी लेक्चर्स डिलीवर किए हैं सबके लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में है। ठीक है, पर्टिकुलरली मैंने प्लेलिस्ट क्रिएट कर रखा है, आप अपने हिसाब से आपके जो सबसे ज़्यादा काम की टॉपिक है आप उसकी प्लेलिस्ट देख लीजिए, आपको वो पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। जैसे अभी हम परसेंट निकाल रहे हैं तो परसेंट की भी प्लेलिस्ट आपके इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दी गई है। ठीक है, तो देखिए, अब आप देखिए यहाँ पे कितना % होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 20%। ठीक है,
आई होप आपको यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। ये स्ट्रक्चर लिखने समझ में आ गया कि कुछ नहीं, मिल्क था, वाटर था और मिला करके हमें क्या बनाना था, उसका मिक्सचर। मिक्सचर कुछ ऐसा होना चाहिए था क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कि उसे जब बेचा जाए उसके दी गई प्राइस पे, मतलब जो बताया गया है, जो क्रय मूल्य बताया गया है, तो उसे 25% का प्रॉफिट हो। तो भैया हम क्रय मूल्य तो नहीं बदल सकते, लेकिन हाँ हम क्या कर सकते हैं, मिलावट करके मिक्सचर की प्राइस उसकी रिड्यूस कर सकते हैं। मतलब जो एक्चुअल प्राइस 125 थी उसको घटा करके हम 100 कर सकते हैं। फिर 100 की चीज़ जब 125 में बेची जाएगी तो ऑटोमेटिकली कितने % की प्रॉफिट होगी, 25% की। ठीक है, तो ये मैजिक है आपके इस एलिगेशन के मेथड का। चलिए बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए ये भी एक अच्छा और समझने वाला क्वेश्चन है। आप जैसा देख पा रहे हैं, क्या कह रहा है आपसे कि एक दुग्ध व्यापारी के पास दूध के 2 बर्तन हैं। ठीक है, एक में तो 25% पानी मिला है, दूसरे में 50% पानी मिला हुआ है। इन दोनों को मिलाकर के कुछ ऐसा मिश्रण तैयार करना है जिसमें कि जो आपकी वाटर टू मिल्क रेशियो हो वो 3:5 की हो। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको लास्ट वाले लेक्चर में समझाया था कि चाहे तो आप मिल्क ले लो या फिर आप ले लो उसमें वाटर, मतलब जो भी कोई एक क्वांटिटी आपको लेनी है किसी भी मिक्सचर में, चाहे तो आप मिल्क को कंसीडर करो, चाहे तो आप वाटर को कंसीडर करो। फिलहाल उसने वाटर और वाटर का डाटा दे रखा है, मैंने उसी को यूटिलाइज किया कि पहले वाले में 25% है और दूसरे वाले में कितना है, 50%। लेकिन जो मिक्सचर चाहिए उसमें उसने परसेंट नहीं बोला है, तो आपको निकालना पड़ेगा। ध्यान रखिएगा, मैंने आपको कहा था CMD। ठीक है, ये 3 तरह से, मतलब ये 3 वर्ड लिखे थे मैंने आपके लिए कि चीपर, मीन, डेयर। ठीक है, जो सस्ती वाली चीज़ है, जो माध्य है, जो मतलब उसका जो औसत आएगा, और यहाँ पे डी मतलब डेयर, जो महंगी वाली चीज़ है। ध्यान रखिएगा, इनके बीच हम रेशियो तब तक नहीं क्रिएट कर पाएंगे जब तक कि इनका नेचर सेम ना हो। ठीक है, अगर ये % में है, ये % में है, तो जो तीसरी क्वांटिटी, मतलब जो मिक्सचर में जो आपको बताना चाह रहा है वो वाटर की क्वांटिटी, वो क्या कह रहा है आपसे कि वो वाटर की क्वांटिटी कुछ ऐसी हो कि 3:5 के रेशियो में हो, वाटर टू मिल्क रेशियो। लेकिन मुझे तो सिर्फ वाटर मैंने उठाया, तो मैं सिर्फ वाटर को अगर कंसीडर करूं तो ये कितना होगा, 3 आउट ऑफ 3 + 5 8। और अगर मुझे % चाहिए तो मैं क्या करूंगा, इंटू 100%। अगर आपने याद रखा है तो 3/8 एग्जैक्टली क्या होता है, 37.5%। ठीक है, या फिर आप इसको कट करके ये चीज़ निकाल सकते हैं। चलो, तो मतलब हमें कौन सा डाटा यहाँ पे रखना है, हमें रखना है 37.5%। यहाँ तक आप बात समझ पा रहे। अब ये चीज़ हमें क्या करना है, एलिगेशन में यूटिलाइज करनी है। अब हमें ये देखना है कि रेशियो क्या देगा ये। ठीक है, 25% वाले और 50% वाले का कितना कितना क्वांटिटी हमें मिलाना है, उस रेशियो को हमें निकालना है। तो क्या करेंगे हम, यहाँ से मतलब 50 में से इसको घटाएंगे तो ये कितना आएगा, 12.5। ठीक है, और यहाँ पे 37.5 में से 25 घटाएंगे तो भी कितना आएगा, 12.5। हमें पता है कि जब हम रेशियो लेंगे तो इस % को लिखने की आवश्यकता नहीं थी, ये कटना ही था। बाकी 12.5 से 12.5 कट जाएगा। ये आपको बता रहा है 1:1 के रेशियो में आप बांट दो। अब उसने एग्जैक्टली मेरे से रेशियो नहीं पूछा था, उसने क्या पूछा था, उसने मेरे से पूछा था कि आप बताइए 12 लीटर के मिश्रण में, ठीक है, 12 लीटर का मिश्रण बनाना है तो दोनों में से कितनी कितनी क्वांटिटी उठानी थी। तो भैया 6 लीटर्स फ्रॉम ईच, है ना, क्योंकि 12 लीटर को अगर आप 2 बराबर भागों में बांटेंगे तो 6 लीटर आएगा। ठीक है, 12 डिवाइडेड बाई 2 कितना होगा, 6। तो मतलब 6 लीटर्स ईच, इसका आंसर क्या होगा, 6 लीटर प्रत्येक में से। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक बात समझ में आई होगी। बेसिकली पूछा जाए तो इस क्वेश्चन को करने के लिए शायद हमें ये एलिगेशन भी नहीं लगाना पड़ता अगर आप वर्ड्स को समझते हैं तो। ठीक है, लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन में अगर आप वर्ड्स को इंटरप्रेट कर लो तो आप यकीन मानो आपको पेन उठाने की भी जरूरत नहीं पड़ती। देखो इस क्वेश्चन में एक जगह लिखा हुआ है क्या, कि वह प्रत्येक बर्तन में से कितना मिश्रण मिला है, वो खुद ही कह रहा है प्रत्येक में से। ठीक है, और जो ऑप्शंस हमें मिल रहे हैं उसमें क्या है, एक ही क्वांटिटी दी गई है, 2 क्वांटिटी तो दी नहीं गई है कि मैं बताऊं कि पहले वाले में से इतना लीटर, दूसरे वाले में से इतना लीटर। जब वो खुद कह रहा है प्रत्येक में से, मतलब हमें जो भी क्वांटिटी दी गई थी, जैसे 12 लीटर दी गई थी, उसको 2 भागों में बांट देना था, तभी तो हम प्रत्येक बता पाएंगे। अगर मान लिया एक तरफ 8 लीटर होता है, एक तरफ 4 लीटर होता, तो क्या मैं उसको प्रत्येक बोलता, नहीं बोलता ना, मैं बोलता पहले में से 8 लीटर, दूसरे में से 4 लीटर। जब वो खुद कह रहा है प्रत्येक में से, मतलब 12 को 2 बराबर भागों में बांटो, प्रत्येक में से 6 लीटर मिलाया गया है। ठीक है, तो ये हो गया लैंग्वेज बेस्ड इंटरप्रिटेशन। ठीक है, चलिए हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए इस क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहा है कि 9 रुपए प्रति किलोग्राम वाले चीनी की कितनी मात्रा 7 रुपए प्रति किलोग्राम वाले चीनी के 27 किलोग्राम मात्रा के साथ मिलाई जाए ताकि मिश्रण को 924 रुपए प्रति क्विंटल के भाव से बेचने पर 10% का लाभ हो। बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, सबसे पहले तो आप इसमें यह तय कर लीजिए कि रुपए को रुपए के साथ ही कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, जैसा कि मैंने आपसे क्या कहा था, CMD का नेचर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ठीक है, तो देखो एक तरफ वो कह रहा है 9 रुपए वाला, दूसरी तरफ वो कह रहा है 7 रुपए वाला, लेकिन जो बीच वाली जो
डाटा उसने दे रखी है, मतलब जो मीन का जो डाटा दे रखा है वो कह रहा है 924 रुपए प्रति क्विंटल। तो अगर मैं 924 रुपए प्रति क्विंटल लिखूं, ठीक है, तो पर केजी के लिए क्या करना पड़ेगा मुझे, इस 924 रुपए को 100 केजी से डिवाइड करना पड़ेगा, तभी रुपीज पर केजी मुझे यहाँ पे मिलेगा, क्योंकि ये रुपीज पर केजी, ये रुपीज पर केजी। तो जब मैं इसको डिवाइड करूंगा तो ये आएगा 9.24। अब जरा कंपेयर कर लो आप कि 9 और 7 के बीच में आ रहा है क्या, ये नहीं आ रहा, मतलब मैं समझ गया इस डाटा में कुछ ना कुछ मिस्टेक है। वो मिस्टेक क्या है कि हमने उस चीज को ध्यान नहीं दिया कि उसने ये जो डाटा दिया है ये 10% ज़्यादा प्रॉफिट वाला डाटा है, ठीक है। मतलब मुझे उसकी एक्चुअल प्राइस निकालने के लिए पहले कंपेयर करना पड़ेगा कि ये जो 9.24 है ये कौन सा डाटा है, ये 110% है, और मुझे तो बेसिकली चाहिए 100% डाटा, मतलब उसकी एक्चुअल कॉस्ट प्राइस चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, इसी 9.24 को पहले 110 से डिवाइड करूंगा और 100 से क्या कर दूंगा, मल्टीप्लाई, ठीक है। दिया गया मान वैल्यू किसकी चाहिए, जिसकी, मतलब 9.24 किसकी वैल्यू है, 110 की, अब चाहिए जिसकी मतलब 100 की। ये वाला जो डाटा आएगा वो यहाँ रखा जाएगा, ठीक है। अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे बड़े आराम से, यहाँ पे पॉइंट को हटा करके आप 2 जीरो नीचे रख सकते हैं बैकअप के लिए। फिर आप जब इसको 11 से काटेंगे तो ये 84 टाइम्स कट जाएगा, ठीक है। फिर उसी 00 से अगर आप उसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे तो 0.84, यहाँ 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 8.4, ठीक है। मैं कैलकुलेशन एक्सप्लेन नहीं कर रहा, जस्ट आपको समझा रहा हूँ कि आप इसको करेंगे बड़े आराम से ही आपका कैलकुलेशन हो जाएगा, ठीक है। चलिए, मतलब यहाँ पे जो डाटा रखना चाहिए वो क्या रखना चाहिए हमें, 8.4। अब देखो, अब आप इसका एलिगेशन सेट करो, मतलब अब ये डाटा इन दोनों के बीच में आ रही है, मतलब ये सही है, ठीक है। अब आपसे क्या पूछा गया, पहले तो आप इसका रेशियो निकालो, फिर डिस्ट्रीब्यूट करके आप आंसर दे सकते हो। तो देखो यहाँ पे अगर मैं घटाऊंगा 8.4 में से 7 तो कितना आएगा, 1.4, और 9 में से 8.4 घटाऊंगा तो कितना आएगा, 0.6, ठीक है। चूंकि मुझे इन दोनों के बीच का रेशियो निकालना है तो पॉइंट के बाद एक डिजिट, पॉइंट के बाद एक डिजिट क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। क्या मतलब, इसके लिए भी बाई 10 आएगा, इसके लिए भी बाई 10, तो हम पॉइंट चाहे तो हटा सकते हैं, ठीक है। अब आपको 6 और 14 के बीच का रेशियो चाहिए, तो 14 की जगह बचेगा 7 और इसकी जगह बचेगा 3, मतलब 7:3 का रेशियो मिलेगा, ठीक है। देखो, डाटा को कॉम्प्लिकेट किया जाता है, आपको स्टेप बाय स्टेप उसको क्या करना है, सिंप्लीफाई कर लेना है, ठीक है। उसने चाहा होता तो डायरेक्टली कह दिया होता कि यहाँ 8.4 रुपीज़ पर केजी के हिसाब से हमें क्या चाहिए, मिक्सचर चाहिए, लेकिन उसने इस तरह से ना कहा कि इस चीज़ को इनडायरेक्टली बताया कि नहीं, 924 रुपये पर क्विंटल के हिसाब से बेचने पे 10% का प्रॉफिट होता है। तो ये वाला डाटा हमने इंटरप्रेट करके सबसे पहले यहाँ से 8.4 निकाल के यहाँ रखा, उसके बाद हमने रेशियो निकाल लिया, जो हमारा एलिगेशन की मेन ड्यूटी है, जो आपको एलिगेशन आसानी से प्रोवाइड करता है। तो वो रेशियो मुझे मिल गया 7:3। अब उसने एक डाटा दिया है कि 7 रुपये पर केजी वाले की जो क्वांटिटी है वो है 27 केजी। कितना, 27 केजी। तो आपसे पूछा गया है कि 9 रुपये प्रति केजी वाला, प्रति किलो वाला जो है उसकी कितनी क्वांटिटी के साथ मिलाया गया है, ठीक है। तो अब आप रेशियो के कंसेप्ट को यूज करते हुए बड़े आराम से कह सकते हैं कि सर दिया गया मान 27, वैल्यू किसकी, तो रेशियो के अकॉर्डिंग ये 3 की वैल्यू है। अब चाहिए जिसकी, मुझे 7 की वैल्यू चाहिए। ये बार बार जो मैं राइमिंग इस्तेमाल कर रहा हूं कि दिया गया मान वैल्यू किसकी चाहिए जिसकी, ये मैंने रेशियो के पहले ही लेक्चर में आपको एक्सप्लेन किया था, ठीक है। तो आप उसे जाकर के जरूर देखें। एक बड़ा ही सिंपल सी एक सिंपल सी राइमिंग के थ्रू आप किसी भी तरह के कंपैरिजन बेस्ड क्वेश्चन को, जहां पे भी आपको तुलना करनी हो, आप बड़े आराम से सॉल्व कर सकते हैं, अगर आप मतलब बिगिनर है तो। बाकी आप डायरेक्टली कंपेयर कर सकते थे कि 3 का 9 टाइम्स तो 7 का 9 टाइम्स, ठीक है। चलिए, तो इससे आपको क्या पता चला कि सर मेरा जो आंसर आएगा वो आएगा 63 केजी, मतलब 7 के बदले जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 63 केजी। तो इसका फाइनल आंसर 63 केजी हो जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए, अब यहाँ पे एक मिक्सचर को दूसरे मिक्सचर के साथ मिला करके एक तीसरा मिक्सचर तैयार करना है। यहाँ पे हम सीखेंगे कि रेशियो टू रेशियो कंपैरिजन कैसे करना है, ठीक है। एक सिंपल सी ट्रिक मैं आपको बताऊंगा जिससे कि आपको कैलकुलेशन कभी भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं मिलेगा, ठीक है। चलिए, सबसे पहले हम बात कर ले इस क्वेश्चन के बारे में। तो इस क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि 2 पात्र ए तथा बी में स्प्रिट तथा पानी का रेशियो 5:2 और 7:6 है। तो मैं सिर्फ स्प्रिट की बात करूंगा, मैंने कहा था किसी एक को लेना है, स्प्रिट तो स्प्रिट को ही कंसिडर करेंगे, और वाटर तो वाटर को ही कंसिडर करेंगे CMD के रूप में। तो पहले जिसका नाम आ गया, और अगर रेशियो में सिर्फ हमें रेशियो बताना हो, जैसा कि इस क्वेश्चन में कहा गया है कि दोनों पात्रों के मिश्रण को किस अनुपात में मिलाना है, तो सिर्फ रेशियो बताना हो तो आप किसी भी एक को कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। चलो, तो अगर मैं पहले वाले में देखूं तो पहले वाले में जो स्प्रिट की क्वांटिटी होगी वो होगी 5/7, ठीक है। दूसरे वाले में जो होगी वो कितनी होगी, 7/13, 7:6 था ना, तो टोटल 13 में से 7 पार्ट स्प्रिट है, ठीक है। और तीसरे वाले मतलब जो हमें रिजल्ट चाहिए उसमें जो होगी वो होगी 8/13, मतलब टोटल 13 है, 13 में से 8 पार्ट क्या है हमारा
स्प्लिट का। यहां तक आप बात समझ गए, एलिगेशन आपका सेट हो गया। अब देखो जरा, अब मुझे यहां पे सब्ट्रैक्ट करना है, लेकिन हमें पता है कि सब्ट्रैक्शन में दिक्कत होगी क्योंकि इन दोनों का तो डिनोमिनेटर मैच कर रहा है, इसका नहीं मैच कर रहा है। तो एक सिंपल सा मैं आपको तरीका बताता हूं, इसे ध्यान रखिएगा, ठीक है। आपको क्या करना है, इनके डिनोमिनेटर्स का एलसीएम ले लेना है। एलसीएम एंड एचसीएफ की भी मैंने पूरी प्लेलिस्ट आपको शेयर कर रखी है, देखते ही आप कैसे बताएंगे एलसीएम क्या होगा, क्योंकि ये दोनों क्या है, प्राइम नंबर्स हैं, को प्राइम नंबर्स हैं, इनके बीच कुछ कॉमन नहीं है, तो इसका एलसीएम इन दोनों का प्रोडक्ट ही तो होगा। तो 13 इंटू 7, उसी एलसीएम से तीनों क्वांटिटी को मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। रेशियो में आपको पता है कि हम जब चाहे तब सारी क्वांटिटी को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, सारी क्वांटिटी को डिवाइड कर सकते हैं, इससे आपके फाइनल रेशियो पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसी कंसेप्ट को हम यहाँ यूज करेंगे। मतलब मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दूंगा 13 इंटू 7, यहाँ भी मल्टीप्लाई कर दूंगा 13 इंटू 7। ये 13 इंटू 7 क्या है, इसके डिनोमिनेटर्स का क्या है, आपका एलसीएम है। चलिए अब यहाँ पे देखिए, यहाँ भी 13 इंटू 7। अब जरा देखना, यहाँ तो 13 कैंसिल हो गया, यहाँ पे 7 कैंसिल हो गया, जो रिजल्ट आएगा उससे आपका एलिगेशन आसान हो जाएगा। देखो 13 इंटू 5 कितना होगा, 65। यहाँ पे देखो जरा 7 इंटू 7 कितना हो जाएगा, 49। बीच में क्या हो जाएगा, 8 इंटू 7 कितना हो जाएगा, 56। अब जरा देखो कि अब घटाना आपके लिए आसान हो गया क्या, आंसर बिल्कुल सेम आएगा। तो देखो जरा 56 में से हम 49 घटाएंगे, कितना आएगा आपका 7। अच्छा अब आप यहाँ देखो 65 में से 56 घटाओगे कितना आएगा 9। मतलब मेरा जो रेशियो बनेगा वो बनेगा 7:9। तो देखो एक सिंपल सी ट्रिक कह लो या इसको थॉट प्रोसेस कह लो, हम जितना अच्छा सोचेंगे उतनी जल्दी हमारा क्या हो जाएगा, कैलकुलेशन हो जाएगा, ठीक है। चलिए हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए इस वाले क्वेश्चन में क्या कह रहा है आपसे, यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि 460 रुपए की एक धनराशि है, ठीक है, जिसको 41 लड़के तथा लड़कियों के बीच क्या करना है, वितरित करना है, जिसमें से प्रत्येक लड़के को 12 रुपए और लड़कियों को कितना मिल रहा है, 8 रुपए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। जैसा कहा गया मैं लिख दे रहा हूं। तो बॉयज को जो मिल रहा है वो मिल रहा है कितना, 12 रुपए, और गर्ल्स को जो मिल रहा है वो कितना मिल रहा है, 8 रुपए। लेकिन ये प्रत्येक की बात हो रही है, मतलब किसी एक की बात हो रही है, ठीक है। एक लड़के को इतना मिलेगा, एक लड़की को इतना मिलेगा। लेकिन जो डाटा दिया गया है वो तो दिया गया है कि 460 रुपए की धनराशि कितने लोगों के बीच बांटनी है, 41 लोगों के बीच। जैसा कि मैंने आपको कहा, जैसा नेचर इनका होगा वैसा ही नेचर इसका भी बनाना पड़ेगा। यहां भी मैंने जब 460 को 41 से भाग दे दिया तो ये क्या आ गया, प्रत्येक, ठीक है, कि ऑन एन एवरेज प्रत्येक को कितना मिला, तो 460 को 41 से भाग दे दिया, मुझे प्रत्येक का डाटा मिल गया। मान लिया 460 जो है वो 46 लोगों के बीच बंटना था, तो प्रत्येक को कितना मिला, तो 460 को हम 46 से भाग देंगे, प्रत्येक को 10 रुपए मिले। इसी चीज का इस्तेमाल करना है। डाटा को कॉम्प्लिकेटेड करने के लिए यहाँ 41 का इस्तेमाल किया गया, लेकिन जैसा मैंने अभी आपको पिछले क्वेश्चन में समझाया कि आप आसान कैसे कर सकते हैं, आपको उसके डिनोमिनेटर के एलसीएम से मल्टीप्लाई करना है तीनों डाटा को। तो यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं, बाई 1 है, यहाँ बाई 1 है और यहाँ 41 है, तो डेफिनेटली 41 से ही हमें तीनों को क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इससे क्या हो जाएगा, हमारा कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। तो लो जी, मैं यहाँ पे भी 41 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, यहाँ भी 41 से और यहाँ भी 41 से, ठीक है। यहाँ 41 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 328, यहाँ 41 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 492, यहाँ 41 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो कट ही जाएगा, बचेगा आपका क्या, 460। तो अब मतलब मेरा एलिगेशन इन्हीं तीन डाटा के बीच है, ठीक है। अब जरा बताएंगे घटा करके, घटाना तो अब आपके लिए आसान हो ही गया। तो अब आपका जो आंसर होगा वो क्या होगा, तो देखिए 460 में से जब आप 328 घटाएंगे तो 132, ठीक है, और यहाँ पे आप 492 में से 460 घटाएंगे तो कितना आएगा, 32। इसके बीच का आप ले लीजिए रेशियो, रेशियो कितना आएगा, 4 से घटेगा 8 टाइम्स, ये घटेगा 33 टाइम्स। मतलब मेरा जो रेशियो बना वो बना 33:8, ठीक है। क्या अब हमें और भी डिस्ट्रीब्यूट करने की जरूरत है, नहीं पड़ेगी। क्यों, क्योंकि 33 + 8 कितना होता है, 41, जो कि इसका दिया गया डाटा था कि टोटल स्टूडेंट कितने थे, मतलब टोटल जो यहाँ पर लड़के तथा लड़कियों की संख्या थी वो कितनी थी, 41 थी। तो इसका मतलब ये हो गया कि 33 + 8 एग्जैक्टली डिस्ट्रीब्यूटेड डाटा ही है। अगर मान लिया यहाँ 41 की जगह 82 होता तो फिर हम रेशियो का यूज करते कि दिया गया मान वैल्यू किसकी चाहिए, जिसकी, ठीक है। फिलहाल आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, क्वेश्चन में पूछा गया कि क्या आप बता सकते हैं लड़कों की कुल संख्या कितनी है। तो लड़कों के सामने, बॉयज के सामने क्या डाटा आया मेरे पास, 33, मतलब लड़कों की कुल संख्या यहाँ पे 33 ही हो जाएगी। समझ पा रहे हैं आप मेरी बात को। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन को आप भी साथ में ट्राई करिएगा, ठीक है। आपको सारी बातें मैंने इस वीडियो के पिछले 6 क्वेश्चन में एक्सप्लेन कर दिया है। अगर आप साथ में ट्राई करेंगे आपको बहुत मज़ा आने वाला है। आप खुद से करके भी देखिए, मैं भी आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। देखिए क्या कह रहा है आपसे, 7000 रुपये की धनराशि को 2 जगहों पे इन्वेस्ट किया गया है। एक तो 6% दे रहा है और दूसरा कितना दे रहा है, 4%, ठीक है। अब आपसे वो क्या कहता है कि 5 वर्ष बाद उसको साधारण ब्याज कितना मिलता है, 1600 रुपये। लेकिन ये तो प्रत्येक वर्ष का है तो मैं उसको भी प्रत्येक वर्ष के हिसाब से निकालूंगा। तो 1600 को मैं क्या करूँगा, 5 से
भाग दे दूंगा, ठीक है। तो जो मेरा रिजल्ट आया वो कितना आया 320, ठीक है। देखो भाग देना बहुत आसान है, 5 का मतलब होता है 10 का आधा, 10 का आधा, 10 का मतलब यहाँ 1 0 से 1 0 कटेगा और 2 से गुना कर देंगे तो 160 का दुगना कितना हो जाएगा 320। मैंने क्या कहा, कैलकुलेशन बहुत आसान है अगर आप सही तरीके से उसको सोच पा रहे हैं। अब देखो यहाँ पे टोटल जो था इन्वेस्टमेंट करने के लिए वो था 7,000 रुपये, ठीक है। अब मेरे पास दो चॉइस है, चाहे तो मैं 320 को 7,000 से डिवाइड करके इसका परसेंट निकालूं क्योंकि ये दोनों परसेंट में है, लेकिन एक तरीका और भी तो है। अगर मुझे परसेंट निकालने में कुछ दिक्कत महसूस हो रही है तो क्यों ना मैं परसेंट को ही वैल्यू में तोड़ दूं। तो वैल्यू में कैसे तोड़ा जाएगा, तो मान लो कि 7,000 रुपये अगर 6% पे लगाया गया होता तो वैल्यू कितनी आती, तो 7,000 का 6% मतलब 420, ठीक है। और अगर इसे 4% पे लगाया गया होता तो वैल्यू कितनी आती, तो इसका जो मान आता वो आता 280, 280। यहाँ तक बात आप समझ गए। तो बस हो गई आपकी एलिगेशन सेट हो गई। यहाँ भी वैल्यू थी, 1 साल की वैल्यू ले ली हमने इंटरेस्ट की, यहाँ भी हमने वैल्यू ले ली, यहाँ भी वैल्यू ले ली। ये वाली वैल्यू उसने 7,000 पे कैलकुलेट करके हमने देखा कि पूरा 7,000 अगर इन्वेस्ट किया गया होता इस पे तो 420 मिलता, इस पे करता तो 280 मिलता, लेकिन मिक्स करके किया गया है तो मिक्सचर पे जो उसे मतलब मिश्रित धन पे जो उसे मिल रहा है ब्याज वो कितना मिल रहा है 320 रुपये का। यहाँ तक आप बात समझ गए। अब आपका एलिगेशन सेट है, फटाफट आप इसको सब्ट्रैक्ट करो, आपको आपका आंसर मिल जाएगा, ठीक है। उसने सिर्फ रेशियो पूछा है, नहीं उसने पूछा है 6% पे कितना निवेश किया था, तो पहले आप रेशियो निकालिए क्योंकि एलिगेशन आपको रेशियो ही दे सकता है, इसके अलावा और कुछ दे नहीं सकता ये मेथड। तो फिलहाल आप रेशियो निकालिए, बाद बाकी आप उसको जैसे यूटिलाइज करना चाहिए यूटिलाइज करिए। तो देखो जरा 320 में से 280 घटाएंगे तो कितना आएगा यहाँ पे 40। अब आप यहाँ देखो 420 में से 320 घटाएंगे कितना आएगा 100। लो जी आपको रेशियो मिल गया, 20 से इसको डिवाइड करोगे 2:5 का रेशियो मिला, ठीक है। अब जरा देखो टोटल राशि कितनी थी यहाँ पे, तो 7,000 को अगर आप 2 और 5 में डिस्ट्रीब्यूट करोगे, अब आपको चूंकि रेशियो से कैलकुलेशन करना आ चुका है तो अब आप बड़े आराम से बता सकते हैं 7,000 को 2 और 5 के अनुपात में बांटोगे तो कितना आएगा 2,000 और 5,000। मेरी बात समझ रहे हैं। उसने कौन सी धनराशि पूछी थी 6% वाली, तो 6% वाली की वैल्यू कितनी है मेरे पास 2,000 रुपये। तो इस तरह से करके आप बहुत जल्दी अपना आंसर दे सकते हैं। तो एलिगेशन वही मैजिकल मेथड है जो आपके डिस्ट्रीब्यूशन के डेटा को ईजिली प्रोवाइड करता है, ठीक है। और इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं उनको करने में आपको हेल्प मतलब सहायता प्रदान करता है। चलिए रिप्लेसमेंट वाले क्वेश्चंस के लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, ठीक है, उसके लिए वेट करिए। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि सारी नोटिफिकेशन आपको मिल सके, हम जो भी वीडियोज़ आपको अपलोड करके दे रहे हैं। साथ ही साथ आप इस वीडियो को भी ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करिए, खुद भी लाइक करिए ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अपने आप पहुँच जाए और आपकी लाइक्ड वीडियो वाली लिस्ट में सेव हो जाए। जब भी आप लाइक्ड वीडियो वाली लिस्ट खोलेंगे तब आप इन वीडियोज़ को वहाँ पर देख पाएंगे। डायरेक्टली क्लिक करिए और इन वीडियोज़ को फिर से रिवीजन के पर्पज़ से देख सकते हैं। चलिए आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हम अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।